दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। हम लोग देख रहे हैं चारों तरफ धुआं ही धुआं है और पूरा आसमान धुएं से भरा हुआ है। ये मैं देख रहा हूँ सुबह से, कुछ दिनों से कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि ये पराली का कैसे है। मैं आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये 30 सितंबर का आसमान है दिल्ली का। दिख रहा है आप लोगों को पीछे? नीला तो दिख रहा है ना? और तो कुछ दिख रहा हो? नीला आसमान है। कितना खूबसूरत आसमान है, ये दिल्ली का है। और उन दिनों में रात को तारे भी दिखाई देते थे। इधर भी दिखा दीजिए। 30 सितंबर। और अब मैं आज का आसमान दिखाता हूँ। वो तो वैसे आपको दिख रहा है लेकिन फोटो में भी दिखा देता हूँ। ये आज का आसमान है, नीलापन सारा गायब है। कल रात की पराली की पिक्चर है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई पराली का नहीं है, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 30 सितंबर से 30 अक्टूबर के बीच में क्या बदल गया? दिल्ली में एकदम से कोई 1 करोड़ और व्हीकल आ गए, या दिल्ली में कोई 10 लाख इंडस्ट्रीज खुल गई एक महीने में? दिल्ली में और क्या बदल गया एक महीने के अंदर? एक ही चीज़ बदली है ना, कि भाई पराली का धुआं दिल्ली के अंदर आ रहा है। तो मैं दिल्ली के लोगों की सेहत को लेके बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत चिंतित हूँ, दिल्ली के लोगों की सेहत को लेके। और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने कितने स्टेप्स उठाए हैं पिछले कई महीनों में। जो हमारे बस में है हम सब कुछ कर रहे हैं। दिल्ली की जनता खूब मेहनत कर रही है। दिल्ली की जनता ने भी पोल्यूशन को कम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और भी कई सारे कदम उठाने की ज़रूरत है। मैं कोई सब कुछ ये नहीं कह रहा सब कुछ हमने कर लिया, हम कर रहे हैं। और भी बहुत सारे कदम उठाने की जरूरत नहीं। पर दिल्ली की जनता को जो विपक्षी पार्टियां बार बार दोष दे रही हैं, दिल्ली की जनता को जो विपक्षी पार्टियां बार बार गाली दे रही हैं, मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। सारा दोष दिल्ली की जनता पे जिस तरह से मढ़ा जा रहा है, दिल्ली की जनता को दोष दिया जा रहा है, वो सही नहीं है। एक नेता आज उपवास पे बैठे हैं, 1 दिन के उपवास पे। तो मतलब ये 1 दिन का पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए 1 दिन का उपवास एक तरह से इतने सीरियस मुद्दे की गंभीरता को कम करता है। एक तरह से इतने गंभीर मुद्दे का मजाक उड़ाता है, दिल्ली की जनता का मजाक उड़ाता है। उनको ऐसे लगता है उनको समझ ही नहीं है कि कितनी गंभीर समस्या है ये। वो रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहे कि कितनी गंभीर समस्या और इसके समाधान क्या हैं। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि सुबह से शाम तक दिल्ली की जनता को गाली देने से पोल्यूशन कम नहीं होने वाला। अगर हमें बड़े बदलाव करने हैं उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। डेंगू के अंदर कितनी मेहनत करी दिल्ली की जनता ने, हमारे लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने पिछले 2.5 से 3 महीने के अंदर 10 हफ्ते से 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट के कार्यक्रम में कितने बड़े स्केल के ऊपर पार्टिसिपेट करके डेंगू को हराया है। बहुत बड़ा काम किया है दिल्ली की जनता ने। अब सोमवार से दिल्ली की जनता जो है ऑड इवन करने जा रही है। बहुत बड़ा काम करने जा रही है दिल्ली की जनता। तो इस तरह से जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं उन्हें सुबह से शाम तक दिल्ली की जनता को गाली देना सही नहीं है। दिल्ली के अंदर इस बार क्रैकर्स, दिवाली के क्रैकर्स बहुत कम हुए। आज मैं सुबह सुबह एक स्कूल में गया था। स्कूल में मैंने एक क्वेश्चन पूछा बच्चों से। मैंने कहा कि दिवाली किस किस ने मनाई? सब ने हाथ उठाया कि हमने सब ने मनाई। फिर मैंने पूछा पटाखे किस किस ने जलाए? और फिर मैंने पूछा पटाखे किस किस ने नहीं जलाए? 15 से 20% बच्चे थे जिन्होंने हाथ खड़ा किया कि पटाखे जलाए। लगभग 80% बच्चों ने कहा कि हमने पटाखे नहीं जलाए। ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। कोई भी बदलाव 24 घंटे में नहीं आता।
हमें अपने बच्चों की तारीफ करनी चाहिए कि 80 से 85% बच्चों ने पटाखे चलाने छोड़ दिए, 15 से 20% बच्चों ने पटाखे जलाए। अच्छी बात है ना। मुझे दुख उस टाइम हुआ जब विपक्षी पार्टी के कुछ नेता सोशल मीडिया के जरिए लोगों को पटाखे जलाने के लिए उकसा रहे थे कि पटाखे जलाओ, पटाखे जलाओ, पटाखे। ये अच्छी बात नहीं है। आप दिल्ली के लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हैं, आप दिल्ली के लोगों को रोज सुबह से शाम तक गाली दे रहे हैं। तो मैं उनसे केवल यही कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों का मजाक उड़ाना बंद कीजिए। और अब दिल्ली के लोग परेशान हो चुके हैं पोल्यूशन से। हम स्पेसिफिक टाइमलाइंस चाहते हैं पंजाब सरकार से, कैप्टन सरकार से, खट्टर सरकार से और केंद्र सरकार से। दिल्ली की जनता स्पेसिफिक टाइमलाइंस चाहती है। आप हमें बताइए कि आप कब तक पराली जलाना बंद करवाएंगे, आप कब तक हमारे पंजाब और हरियाणा के किसानों को टेक्नोलॉजी और मशीनें उपलब्ध करवाएंगे। आपकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। दिल्ली की जनता अब आपसे स्पेसिफिक टाइमलाइंस और माइलस्टोन्स मांगती है कि आप हमें बताइए कब तक आप पराली जलाने का ये बंद करेंगे। ऑड इवन का नोटिफिकेशन हो गया है। आज सोमवार से ऑड इवन दिल्ली में लागू होगा। आज सुबह सुबह मैंने रिव्यू मीटिंग ली थी सारे डिपार्टमेंट्स की। सब लोग ऑड इवन लागू करने के लिए तैयार हैं। सभी कैब वालों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, कोई सर्ज प्राइसिंग नहीं की जाएगी। इस दौरान सब लोग कोऑपरेट करेंगे। सभी ऑटो वालों से मैं अपील करना चाहूँगा, स्ट्रिक्टली मीटर से चलें। आप लोगों की हमने मांग पूरी की थी, आपने जो भी मांग की थी, स्ट्रिक्टली मीटर से चलें, जनता के साथ अच्छे से बर्ताव करें। और एक चीज़, स्टैगर्ड टाइमिंग्स का भी आज ऑर्डर पास कर दिया गया है। 2 टाइम्स हैं, एक 9:30 बजे का, एक 10:30 बजे का। कुछ सरकारी, दिल्ली सरकार के दफ्तर 9:30 बजे से खुलेंगे, कुछ सरकारी दफ्तर 10:30 बजे से खुलेंगे। कौन सा कब खुलेगा इसकी हम प्रेस रिलीज में आपको डिटेल्ड भेज देंगे। अब अगर कोई क्वेश्चन है जो उपवास कर रहे हैं उन शासित राज्य ही सबसे ज्यादा पराली का लोग जला करके फैला रहे हैं, जिसकी वजह से स्कूलों के बच्चों को भी 5 तारीख तक नुकसान भुगतना पड़ेगा कि छुट्टी। और दूसरा, 5 तारीख तक स्कूलों के बच्चों की छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई है, क्योंकि आज वो एप्का ने हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की है। और यही है। तो मास्क आज से मास्क बंटने शुरू हो गए हैं। सारे मास्क हमारे पास एक हफ्ते के अंदर आ जाएंगे। एक हफ्ते के अंदर 50 लाख के करीब मास्क जो हैं वो बच्चों के जरिए बांट दिए जाएंगे। हम पॉलिटिसाइज कैसे कर रहे हैं? पॉलिटिसाइज वो कर रहे हैं, हम तो जनता के साथ मिलके सारे कदम उठा रहे हैं। दिल्ली के अंदर अगर सारे डीजी सेट बंद करवाए 24 घंटे बिजली देके तो हमने करवाए। दिल्ली के अंदर अगर ग्रीन कवर बढ़ा तो हम लोगों ने किया। दिल्ली के अंदर ईस्ट वेस्ट पेरिफेरल हाईवे बना, उन लोगों ने किया। हम बार बार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि उन लोगों ने किया। हम उनके शुक्रगुजार हैं, दिल्ली उनकी शुक्रगुजार है। उन्हें केवल मैं आज सुबह से देख रहा हूँ मीडिया के अंदर, वो बार होड़ क्रेडिट लेने की लगी हुई है। मैं तो हर बार कहता हूँ कि सारा क्रेडिट उनका। दिल्ली के अंदर अगर 200 यूनिट बिजली फ्री हुई तो उन्होंने की। दिल्ली में जितना मोहल्ला क्लिनिक बने उन्होंने बनाए। दिल्ली के अंदर बसों की ट्रैवल फ्री हुई उन्होंने की। सब कुछ उन्होंने किया, सारा अच्छा काम। अब ये पोल्यूशन भी कम कर दो, पराली भी जलाना बंद कर दो। हाथ जोड़ के उनसे विनती कर रहे हैं। इतने अच्छे काम आप लोगों ने कर दिए, अब ये भी एक अच्छा काम कर दो। सारा क्रेडिट उनको देने को तैयार है। फिर प्रॉब्लम किस चीज़ की है? हम तो कह ही रहे हैं सब कुछ अच्छा वही कर रहे हैं, फिर प्रॉब्लम किस चीज़ की है? प्राइवेट वालों का अभी हम लोगों ने नहीं किया, ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है। अभी 1 महीने पहले भी जब हमने कंसल्टेंट्स के साथ बात की थी, हमने सोचा था जैसे ऑड इवन एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखा था, स्टैगर्ड टाइम का भी एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं। आगे से फिर जब कभी करेंगे तो प्राइवेट को भी इंक्लूड करने की सोच रहे हैं। प्राइवेट को अभी कोई एडवाइजरी नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आज ऑर्डर्स चले गए हैं सबको।
एक 9:30 बजे नहीं, ऑड इवन के दौरान। स्कूल को लेके कंफ्यूजन रहता था कि हाँ बच्चे के ड्रॉप करने के बाद 8 बजे के बाद ही वापस आ रहे हैं, उसमें क्या confusion? उसमें थोड़ा है, कंफ्यूजन है। हमारा ये मानना है कि स्कूल खुलते 8 बजे के पहले हैं, तो वो बच्चे को छोड़ के जब आएंगे तो 8 बजे के पहले आ जाएंगे, और दोपहर के अंदर अगर लेने के लिए जाएंगे, अगर वो कहते हैं तो वी वुड एज्यूम कि एक ट्रस्ट के ऊपर, जैसे मेडिकल इमरजेंसी पे भी ट्रस्ट है हमारा कि भाई अगर कोई कहता है मेरी गाड़ी में ये बीमार आदमी है तो वी विल अलाउ। तो ये बेसिकली पूरा ऑड इवन मकसद जो है वो ट्रस्ट पे बेस्ड है। आप लोग देखेंगे पिछली बार भी ये सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुआ था कि हज़ारों चालान काटे गए थे, सक्सेसफुल इसलिए हुआ था कि लोगों ने इसको अपनाया था। हम उम्मीद करते हैं कि लोग इसको अपनाएंगे। वो देखो, वो कुछ भी करेंगे ना, वो हर चीज़ पे हमें गाली देंगे। सुबह से शाम तक वो केवल गाली देने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि स्पेसिफिक पराली की वजह से, पराली जलने की वजह से ये पोल्यूशन हो रहा है। इस पे बात करते हैं ना, इस पे वो टाइमलाइंस बताएं और इस पे हमें बताएं हमें क्या करना है, दिल्ली के लोगों को क्या करना है। वो कभी एक दिन का उपवास करेंगे, कभी केजरीवाल ने आज ओपन में क्यों मीटिंग करी, ये इन चीज़ों को कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ा ऑड इवन कर रहे हैं मंडे से, ये तो सबसे अल्टीमेट मेजर होता है, नॉर्मली लास्ट मेजर होता है। बाकी सारी चीज़ें तो चल रही हैं। देखो, हमें समझना पड़ेगा बीमारी क्या है और बीमारी का इलाज क्या है। अगर आपकी बीमारी इस टाइम, दिल्ली का पोल्यूशन है, मैं मानता हूँ, दिल्ली का अपना कुछ हद तक डस्ट का पोल्यूशन है, दिल्ली का अपना कुछ हद तक ट्रांसपोर्ट का पोल्यूशन है, दिल्ली का अपना कुछ हद तक इंडस्ट्री का पोल्यूशन है, वो सब है, हम मानते हैं। उसको काफ़ी कम किया, 25% कम किया, और भी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त मेजॉरिटी पोर्शन पोल्यूशन का जो है पूरा आसमान ये पराली का है, उसको नहीं टैकल करेंगे। हम अपना तो करते ही जा रहे हैं, ऑड इवन भी अपना ही कर रहे हैं, उसको टैकल करने के लिए कुछ ठोस टाइमलाइंस अब चाहिए। मेरे को तो कोई लेटर नहीं। 3 बार मीटिंग इन्होंने बताइए 3 बार सेंट्रल एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने मीटिंग नोटिस भेजा और तीनों बार मीटिंग कैंसिल हुई है। दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट एंड इट इज ऑन रिकॉर्ड। बहुत अच्छी रही मीटिंग और उन्होंने कई सारे सुझाव दिए, उन सारे सुझावों पे पालन करेंगे। मैंने भूरेलाल सर को आश्वासन दिया है कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से 2-3 कारण की वजह से कमिटेड है पोल्यूशन को कम करने के लिए। नंबर 1, दिल्ली कैपिटल सिटी है, कैपिटल सिटी शुड लुक लाइक अ कैपिटल सिटी। नंबर 2, हम दिल्ली के लोगों की सेहत की चिंता करते हैं, तो मैंने उनको यही कहा है कि जो भी अगर कोई भी कठोर कदम भी उठाने हम उनके पूरे साथ हैं। और ही वॉज वेरी हैप्पी विद वट एवर वी हैव डन एंड वट एवर कमिटमेंट वी गेव। हाँ, वो साथ हैं, ऑर्डिनेंस के साथ हैं। एक बारी देखते हैं 5 के बाद क्या होता है। अगर ऑटो चालक मीटर से नहीं चलते, टैक्सी वाले पैसे बढ़ाते हैं तो कोई पेनल्टी उनके लगाई जाएगी? वो तो है ही, वो नंबर वगैरह है, उस पर फ़ोन करते ही उनके ऊपर एक्शन होता है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर दिल्ली के सीएम कहें कि ये जल्द चुनाव कर रहे हैं तो हम आज तैयार हैं चुनाव कराने के लिए, इस पर क्या पूछना? तो अगर कहने की जरूरत होगी तो कह देंगे। दिल्ली सरकार चाहती है जल्दी चुनाव हो या टाइम पर ही हो? टाइम पे होने चाहिए, जल्दी क्यों होने चाहिए? लोगों ने हमें 5 साल के लिए चुना है, 4.5 साल के लिए थोड़ी चुना है। नहीं, आर्टिफिशियल रेन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को हाथ जोड़ के कहिए पराली पे बात करें। वो स्मॉग टावर पे बात करेगी, वो केजरीवाल एक दिन का उपवास करेगी, वो सब कुछ करेगी, पराली पे बात नहीं करेगी। देखिए, स्टडीज़ हैं जो एक कौन सी, वो शिकागो यूनिवर्सिटी वाले कोई एक स्टडी थी जो कहती कि 15% के करीब पिछली बार फ़र्क पड़ा था। सो इस बार भी काफ़ी फ़र्क पड़ना चाहिए। सर, तैयारियां क्या हो रखी है, क्योंकि हेल्थ हैजार्ड तो हो ही रहा है, क्योंकि लोगों पर हम तो जो आप अगर कुछ सुझाव देंगे हम वो भी सुझाव करने को तैयार है। जहाँ से जो सुझाव आ रहा है हम सब कुछ कर रहे हैं। ऑड इवन अल्टीमेट था, आज मास्क हमने बांट दिए। मास्क इज एन इमरजेंसी थिंग। हम मास्क लोगों को यही कह रहे हैं कि भाई आपके घर भेज रहे हैं मास्क, और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो पहन लेना। हम ये नहीं चाहते कि सारे 24 घंटे 50 लाख मास्क हम बांट रहे हैं।
दिल्ली में 2 करोड़ लोग हैं, तो 2 करोड़ के लिए 50 लाख तो कम पड़ेंगे। लेकिन हमने ये प्रोसेस लास्ट वीक ऑफ सितंबर में शुरू किया, तो प्रोडक्शन ही अभी इतने मास्क की हो पाई, हम इतने ही प्रोक्योर कर पाए। तो अगली बार इसको ज़्यादा एडवांस में प्लानिंग करके सबको, लेकिन इस बार अभी 50 लाख मास्क ही हैं। हर एक के घर में हमने 2 मास्क भिजवा दिए हर बच्चे के ज़रिए। तो माँ बाप जो भी तय करेंगे, जिसको भी वो देना चाहेंगे घर में, वो दे सकते हैं। थैंक यू।